ब्राह्मण को गाली देने से पहले श्री राम की कल्पना पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया। कभी वो सीता को कुछ कह देते हैं, कभी वो सत्यनारायण भगवान को कुछ कह देते हैं। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। गीताराम मांझी ने पूरे मांझी समाज को कलंकित कर दिया। माफी का मतलब है समर्पण, और समर्पण में शर्त नहीं होती। मांझी जी आज भी बिना शर्त माफी मांग लें तो मैं उनको गले लगाने को तैयार हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार में सियासत काफ़ी तेज है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र झा ने जो बयान दिया था उसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इस वक्त गजेंद्र झा हमारे साथ है। गजेंद्र जी, आपकी पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया है और जवाब तलब करने के लिए कहा है 15 दिन में। सबसे पहले तो क्या जवाब होगा आपकी पार्टी के लिए? देखिए, जब मैंने ये बयान दिया था उसमें मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि यह मेरा निजी बयान है। भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा के या भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। उसके बावजूद भी निष्कासन, एक प्रदेश पदाधिकारी का निष्कासन जिला अध्यक्ष को नहीं करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं है। उसके बावजूद भी अब भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए ब्राह्मण के लिए लड़ने चला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म में मेरी आस्था है, इसलिए मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने चला हूँ। उन्होंने ब्राह्मण को गाली देने से पहले श्री राम की कल्पना पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया। कभी वो सीता को कुछ कह देते हैं, कभी वो सत्यनारायण भगवान को कुछ कह देते हैं, कभी वो हिंदू को विश्व का सबसे कमज़ोर धर्म, कभी हिंदुज़्म को विश्व का सबसे घटिया धर्म कह देते हैं। अनर्गल बातें करते हैं। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जीतनराम मांझी ने पूरे मांझी समाज को कलंकित कर दिया है। और एक चीज़ जो हिंदुस्तान के हिंदुओं को समझना पड़ेगा, आप लोग इस बात को समझिए, आखिर क्या मजबूरी है जीतनराम मांझी की, या आखिर क्या फ़ायदा है जीतनराम मांझी को? आखिर कौन इन बयानों को लगातार स्पॉन्सर्ड कर रहा है? क्या फ़ायदे हैं उनके? जीतनराम मांझी क्यों मांझी समाज को हिंदू समाज से तोड़ के कहीं और ले जाना चाहते हैं? क्यों पूरे समाज का धर्म परिवर्तन करवा देना चाहते हैं? जीतनराम मांझी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं में खंडन पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक समरसता से कोई मतलब नहीं है। राजनीति का मतलब जीतनराम मांझी सिर्फ अपना परिवार, खुद, बेटा, बहू, मतलब सिर्फ परिवार तक सिमट के आप लोगों के माध्यम से मांझी समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप एक बार आकलन करके देखें, एक बार आत्ममंथन करें कि इस जीतनराम मांझी ने आपके लिए क्या किया। क्या जीतनराम मांझी ने सरकार में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए मांझी समाज के लिए एक भी सरोकार का कार्य किया? नहीं किया। जब आप सत्ता में थे, आपके कलम में ताकत थी, आप कर सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। जब अभी भी जिस भारतीय जनता पार्टी की बात आप लोगों ने की है, भारतीय जनता पार्टी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ब्राह्मण थे। वीर सावरकर कौन थे? ब्राह्मण थे। दीनदयाल उपाध्याय कौन थे? ब्राह्मण थे। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? ब्राह्मण थे। मुरली मनोहर जोशी कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के खून और पसीने से सिंची हुई पार्टी में आपके पुत्र, पूरा परिवार, आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और फिर उसी को आप गाली दे रहे हैं। आपसे सिर्फ गजेंद्र झा ने आपसे छोटी सी ही तो बात कही थी कि साहब आप माफी मांग लीजिए, हम तो हिंदू हैं, हिंदू सभी धर्मों में सबको साथ लेके चलने में आस्था रखती है, विश्वास रखती है। उन्होंने क्या किया?
माफी भी मांगना चाहा तो सशर्त। माफी में शर्त कैसा होता है साहब? माफी का मतलब है समर्पण, और समर्पण में शर्त नहीं होता। आपने सिर्फ एक लाइन में कह दिया होता कि ब्राह्मणों को मेरे शब्द से जो ठेस पहुंचा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत विशाल हृदय होता है ब्राह्मण का। मैं आपके ही बयान पर आऊँगा। जीतन राम मांझी ने बाद में फ्लिक्ट होकर कहा कि मैंने ये जो शब्द है वो अपने समाज के लोगों के लिए कहा। आप भी यही कह रहे हैं। क्या मांझी समाज के लिए भी इस तरीके का शब्द का उपयोग करना जायज़ है? देखिए, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वार्थ में लिप्त है, जो अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है, जिसे अपने सिवा कुछ दिखता नहीं है, जो सत्ता पाने के लिए लुलुप्त है, जो राजनीति में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता, ऐसे लोगों के कोई विचार नहीं होते, ऐसे लोगों का कोई पैमाना नहीं होता। नीचता नीचता का कोई पैमाना होता है क्या? आप जितना गिर सकते हैं गिर जाइए, किसने रोक रखा है? जीतन राम मांझी अपने समाज को गाली देके उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह अपने जात और जमात की भी नहीं है। मैं पूरे मांझी समाज से कहना चाहता हूं, आप लोग तटस्थ हो जाइए। अगर आप तटस्थ नहीं हुए तो आने वाला समाज हिंदू को खंडित करने का कलंक आप पे मढ़ेगा। एक और बात, जिस तरीके से मांझी जी ने उत्तेजित होकर उस तरीके का बयान दिया, आपको क्या लगता है आपको भी बचना चाहिए था उस तरीके के बयान से? जीभ काटने वाली बात पर क्या लगता है आपको बचना चाहिए था, वैसा बयान नहीं देना चाहिए था? देखिए, कई बार 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 वो स्पॉन्सर्ड बयान दे रहे थे, वो लिखा हुआ बयान दे रहे थे, वो दबाव में आया हुआ बयान दे रहे थे, वो अपने स्वार्थ में, पाखंड में लिप्त होकर बयान दे रहे थे। जब मुझे लगा कि ना तो इनको समाज से कोई भय है, ना तो इनको धर्म का डर है, ना तो ये हिंदू देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, और ना तो ये मांझी समाज के हितैषी हैं, तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति का जिह्वा ही काट देना चाहिए। न तो जिह्वा रहेगी, न बार बार ये लंबी लंबी जो गालियों की बौछार करते हैं हर समाज के ऊपर, भगवान के ऊपर, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर, वो नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने, और अभी भी आज भी मैं कह रहा हूं, मांझी जी आप अपने जिह्वा को लगाम दे दीजिए, किसी और को आपकी जिह्वा काटने की जरूरत क्या पड़ेगी। मांझी जी आज भी बिना शर्त माफी मांग लें तो मैं उनको गले लगाने को तैयार हूं। हम सभी हिंदू एक हैं, और मैं कहता हूं कि मांझी जी, अगर आपका यह बयान जो आप सनातन धर्म के खिलाफ, पूरे हिंदू समाज के खिलाफ दे रहे हैं, अगर आपका बयान स्पॉन्सर्ड नहीं है तो समाज को बचाने के लिए, हिंदुओं की आस्था और अखंडता को बरकरार रखने के लिए बिना शर्त माफी मांग लीजिए, हम एक हैं। क्या लग रहा है, स्पॉन्सर्ड की बात कर रहे हैं, बैक हैंड से कौन स्पॉन्सर्ड कर रहा होगा मांझी जी को, क्या लगता है? ये देश विरोधी ताकतों का काम है, जो जिसे लग रहा है कि भारत राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हिंदुओं में एकता आ रही है, ये उन लोगों का काम है। बिहार में भी एनडीए सरकार में बैलेंस नहीं दिख रहा है, एक तरफ जेडीयू है, एक तरफ आप लोग है, एक तरफ मांझी जी है, मुकेश सहनी है। क्या इनमें ही कुछ खटपट है क्या? मैं हूं नहीं, मैं था। मतलब आपकी हाँ, पार्टी एनडीए में है? मैं हाँ, थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं पार्टी की ही हूँ। बात कर तो रहा हूँ। तो ये चीज़ें, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, सामंजस्य है नहीं है, ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों को तय कर लेने दीजिए। मैं हिंदुओं को जगाने चला हूँ, मुझ छोटे से सिपाही को हिंदुओं को जगाने में लगा रहने दीजिए। आखिरी सवाल, आगे गजेंद्र झा आप क्या करेंगे? किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर अभी कुछ और आपका नहीं, इशारा? सिर्फ एक काम करूंगा, हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम करूंगा। हिंदुओं के ऊपर जो प्रहार करेगा उसको कुचलने का काम करूंगा। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू समाज के ऊपर आघात करेगा, उसके ऊपर यह परशुराम पुत्र फरसे से आघात करेगा। साफ तौर से बहुत ही बेबाकी से गजेंद्र झा ने अपनी बात को कही है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को इन्होंने बताया है
कि उनका बयान मांझी समाज को भी कलंकित कर रहा है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी लगातार अपने बयानों से पलटते हैं और उनका बयान जो होता है कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर्ड होता है, और ऐसे में इन्होंने कहा है कि आगे भी ये सनातनी धर्म और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए आगे काम करते रहेंगे। अब देखना है कि आगे इनकी आज पीसी भी होने वाली है 2 बजे, क्या कुछ नए खुलासे ये करते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ।